नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से युद्ध की खबरें हैं। अब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसके बाद से इजराइल के अंदर से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, जिसमें कि यरूशलेम जैसे कई शहर शामिल हैं। ईरानी सेना की ओर से कहा गया है कि इजराइल के अपराधों की यह सजा दी जा रही है। आपको बता दें, ईरान ने सीरिया में हुए दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना था, जिसमें कि एक कोर कमांडर सहित 7 सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल ने हालांकि इस आरोप का खंडन भी नहीं किया था। वहीं ईरानी सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन टू प्रॉमिस रखा है, जिसमें कि दूतावास हमले का बदला बताया जा रहा है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर ने यह कहा कि हम विशेष लक्ष्यों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। उधर इजरायली सेना ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि 100 से ज़्यादा ड्रोन छोड़े गए हैं व क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ अपने लोगों और अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना जानते हैं और सक्षम हैं। हमने ड्रोनों को एयर स्पेस से बाहर भगा दिया है। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वार कैबिनेट की तुरंत बैठक की और उस बैठक के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ स्वयं बहुत मजबूत हैं और आईडीएफ भी हमारा बहुत मजबूत है और हम अपनी सुरक्षा करना ही ना सिर्फ जानते हैं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। वहीं अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में आने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने कहा कि वह इजराइल के साथ खड़ा है और जैसी उसकी आवश्यकता होगी वह उसकी मदद करेगा और उसने मदद की पेशकश भी कर दी है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सालों से छद्म युद्ध चलता रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि जब दोनों देश आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर रूस और यूक्रेन की जंग। तो अब ईरान और इजराइल भी आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सब जारी रहा तो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक समीकरण हैं वह किस प्रकार बनते बिगड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी।